आओ कुकिंग सीखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। ये आज बनाने लगी हूँ मैं बीफ़ निहारी। मज़े की, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने बीफ़ निहारी बनाई थी। गोश्त लिया था तकरीबन 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था और नली ली है। ये बीफ़ का लिया था मैंने और बड़े बड़े पीस काट लिए थे ज़रा। तो और ये मैंने इसके लिए पोटली बनानी है जिसमें सौंफ और धनिया, ये मैंने इसका मलमल का कपड़ा स्पेशल इसके लिए रखा हुआ है पोटली बनाने के लिए। पोटली बना लेनी है इसकी। अब इसमें प्रेशर कुकर में बनाऊंगी मैं। और ये 2 मैंने चम्मच ऑयल लिए है। प्याज इसमें एक ब्राउन करना है। यहाँ पे आप प्याज बाद में भी कर सकते हैं। ये भी एक है कि बाद में आप प्याज का तड़का लगाएं। तो मैंने प्याज पहले ब्राउन करके निकाल लिया है गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा, वरना खाली ऑयल तेज़ गरम करके उसमें गोश्त डाल के और उसको हम भून सकते हैं। ये मैंने आधी प्याज मैंने निकाल ली है गार्निशिंग के लिए और आधी रहने दी है उसी में। अब गोश्त डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करेंगे। इसकी स्मेल दूर करनी है और इसका पानी खुश्क करना है। थोड़ा सा नमक भी डलेगा इसमें कि गोश्त चिपके ना कुकर के साथ। एक मलमल का कपड़ा आप ना इसी तरह रख लें अपने पास। एक छोटी सी बॉटल के अंदर मैं रख लेती हूँ, जैम की खाली बॉटल है, ताकि जब मुझे ज़रूरत होती है मैं उसमें से निकालती हूँ और इसमें 2 सौंफ धनिया की पोटली बना के, चाहे पुलाव बने या कुछ भी, उसमें आराम से बन जाती है। तो और वो फिर खुली भी नहीं रहती, गंदी भी नहीं होती। नया मलमल का कपड़ा ले लें। अब ये इसकी स्मेल भी दूर हो गई है और इसमें इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 लहसुन की पूरी पोथी है और अदरक का 1 टेबल स्पून अदरक का मसाला भून के, और ये निहारी मसाला डाला है मैंने। मुझे ये थोड़े से मैं अपने मसाले भी डालती हूँ साथ में, ये ज़रा कम डाल देती हूँ। पिसा हुआ धनिया एक फुल नहीं है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा स्पून था, और थोड़ी सी मिर्च डाली है ताकि थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है क्योंकि पैकेट में भी होता है। और ये हल्दी हाफ़ टी स्पून डाली है। इसको अच्छी तरह भून लें। फिर ये जो सौंफ और धनिया है वो पोटली बना के डालें। फिर पानी डालना है। बीफ जो है ये तकरीबन 15 मिनट में गलता है, लेकिन ये थोड़ा सा निहारी के लिए जो होता है थोड़ा ज़्यादा, 5 मिनट ज़्यादा गलाएंगे हम। और ये हमारा देखें ये बहुत अच्छा सा गल गया है क्योंकि इसमें मिक्स होना होता है इसमें ना। ये देखें इसकी बहुत अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए। तो 5 मिनट ज़्यादा कर लें। ये गलाने के बाद इसको भून के फिर इसमें मैंने ये आटा, 1 कप मैंने आटा पानी में घोल के, भूनना नहीं है, ऐसे ही। बाज़ लोग भून के भी डालते हैं लेकिन मैं भूनती नहीं हूँ, ऐसे ही भून के और इसको 15-20 मिनट तक पकाना है। पकाने के बाद फिर मुझे ऑयल ऊपर से कम लग रहा था तो यहाँ पे मैंने तेज़ गरम करके ऑयल का तड़का लगाया है, सादे ऑयल का। आप यहाँ पे प्याज ब्राउन करके भी उसका तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सादे ऑयल का लगाया है। और अब ये तैयार हो गई है निहारी, मज़ेदार निहारी। और इसके ऊपर ये सारी चीज़ें गार्निशिंग की है, प्याज तली हुई है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लेमन और पिसा हुआ गरम मसाला। इससे गार्निशिंग करें और मज़े से खाएं। बहुत मज़े की बनती है। 15 मिनट तक आपने आटा घोल के डालने के बाद इसको खूब पकाना है, हल्की आंच के ऊपर पकाते रहना, लगे ना नहीं चाहिए। Press the bell icon and don't forget to like and subscribe.